हेलो बहनों, मैं हूँ समीरा। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगी। कि आपके ब्लाउज़ में कंधे गिरते हैं और आर्म होल में झोल आता है। तो आज हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को कैसे सल्यूशन करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए, मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपके आर्म होल में झोल और रिंकल की प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। 3 तरीके से मैं बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। ये ब्लाउज़ का बैक पार्ट है और यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम क्या गलती करते हैं जिससे हमारा शोल्डर डाउन जाता है और आर्म होल में झोल आता है। मैंने 6 इंच का मेरा शोल्डर कट किया है और ये 6.5 पे आर्म होल का निशान लगाया है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं आर्म होल में। और ये मेरा चेस्ट साइज है, 8 इंच मैंने ले लिया है। यहाँ पे चेस्ट साइज में निशान लगा लूँगी और ये 6.5 इंच का जो हमने आर्म होल लिया था उसको मैं सीधा कर लूँगी। ये देखिए आर्म होल हमारा जो हम बैक साइड का लेते हैं वो 1 इंच लेते हैं, पर यहाँ पे देखिए कितना मैंने कपड़ा आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या मिस्टेक होती है। देखिए ये मेरा पौने इंच से ज़्यादा 1.5 इंच हो रहा है, जबकि ये मेरा 1 इंच रहना था। ये मैंने गोलाई देने में गलती कर दी है यहाँ। अब जब मैं इस पे आस्तीन बिठा लूँगी तो झोल आएगा ही आएगा। और यहाँ पे देखिए 2.25 पे ये मेरा गला है। और अब मैं ये गले की लंबाई, जैसा जब हम गले की लंबाई ज़्यादा लेते हैं, जब गला 8 इंच 9 इंच 10 या 11 इंच रहता है तब ज़्यादा झोल आने की प्रॉब्लम आती है। बड़े गले की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आर्म होल में मैंने ज़्यादा कपड़ा कट नहीं किया, इसमें गोलाई मैंने ठीक से नहीं दी, तो एक कारण तो ये हो गया मेरा। अब दूसरा देखिए, जब हम लंबा गला बनाते हैं ना, गहरा गला, तब भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गला बड़ा बनाने के बाद जब गला फैलता है तो वो आर्म होल की तरफ जाता है, जिससे कपड़ा आर्म होल में जमा होता है और वहाँ पे फुग्गा जैसा बन जाता है, वहाँ कपड़ा जमा हो जाता है। तो मैं गले को ड्रॉ करने के बाद आपको बताती हूँ कि उसको कैसे हमको ठीक करना है और कटिंग करते टाइम हमको क्या सावधानी रखना है, जिससे कि हमारे आर्म होल में फुग्गा ना बने और कपड़ा इकट्ठा ना हो, झोल ना आए, आर्म होल की फिटिंग हमारी अच्छी आए। जैसे मैंने यहाँ पे गले की गहराई ले ली 9.5 इंच। मान लो मैं यहाँ पे वी गला बना रही हूँ। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आर्म होल की जब ये गला कटेगा, ज़्यादा चौड़ा नहीं है, 2.25 ही लिया है, लेकिन फिर भी जब ये गला कटेगा तो ये कटने के बाद नेक ऐसा आर्म होल की तरफ झुकेगा। ये देखिए ऐसा। और जब ये फैलेगा इधर, आर्म होल में कपड़ा ऑटोमेटिक जमा होने लगेगा और यहाँ झोल आएगा ही आएगा। ये देखिए, जब भी हम बड़ा गला बनाते हैं आर्म होल की तरफ झुकता है, फैलता है गला दोनों साइड, तो ये ऐसे आर्म होल की तरफ आता है और यहाँ ऑटोमेटिक कपड़ा हमारा बढ़ जाता है। यहाँ आर्म होल में बढ़ गया और ये ऐसा रिंकल आ जाता है। तो अब इसका क्या सलूशन है, इसको कैसे ठीक करना है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ये एक वजह हो गई रिंकल आने की। एक तो हमने कटिंग में 1 इंच से ज़्यादा कपड़ा ले लिया आर्म होल में, और दूसरा जब हमने गला बनाया तो गला फैल रहा है, तो यहाँ पे रिंकल्स आ रही है। अब इसको कैसे ठीक करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पहले हमको क्या करना है। इसको कटिंग के टाइम पर ये गलतियाँ होती है हमसे। तो ये मैंने जो मेरा नाप का निशान था उसको मैं सीधा कर लूँगी। 8 इंच मेरा चेस्ट साइज़ था, मैंने उसको सीधा कर लिया है। अब देखिए यहाँ साइड से हम आधा इंच कपड़े पे कटिंग कर लेंगे। ऊपर से हम जो साइड से हमने मार्जिन छोड़ी है उसी में हम आधा इंच कपड़ा कट कर लेंगे। यहाँ से किनारी से हम आधा इंच कपड़ा हमारा यहाँ से निकाल देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि बिल्कुल झोल नहीं आएगा ये आधा इंच की कटिंग करने के बाद में। देखिए आप, जब ये आधा इंच कपड़ा हम कट कर लेंगे यहाँ से, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा कपड़ा सेट हो जाता है आर्म होल में और बिल्कुल भी रिंकल नहीं आएंगे, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा आर्म होल में। ये आधा इंच हमने यहाँ से कट कर लिया साइड से, और अभी ये वाला जो 1.5 इंच था उसको भी हम 1 इंच में कर लेंगे। 1 इंच का निशान लगा के मैं उसको भी कट करके सही कर लूँगी। ऐसा 1 इंच पे ये मैं गोलाई
निकाल दूँगी एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से, तो यहाँ झोल की समस्या ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ झोल नहीं आएगा। ये देखिए आधा इंच तो उधर से कम कर लिया हमने। अब इसको भी हम ऐसे गोलाई से कटिंग करेंगे। जब हम इस पे स्लिप चढ़ाएंगे तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और सिलाई भी सीधी आएगी। मैं इसमें स्लिप भी कट करके आपको बता रही हूँ कि स्लिप कटिंग करते टाइम हम क्या गलती करते हैं जिससे झोल आता है। मैं 3 कारण आपको बताने वाली, इसमें से एक तो मैंने बता दिया कि साइड से कपड़ा, जब ये गला फैलता है तो हमको साइड से कपड़ा कम रखना है। ये देखो अब नहीं आ रहा, पूरा कपड़ा बराबर आ रहा है, अब कोई झोल नहीं है क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया। साइड से भी और आर्म होल की गोलाई भी हमने ठीक दी है। अब कितना भी गला फैलेगा तो आर्म होल में झोल भी नहीं आएगा ना रिंकल आएंगे आपके। ये 2 चीज़ें हमको ध्यान रखना है। आधा इंच कपड़ा साइड से कम कर देना है यहाँ से, और आर्म होल की गोलाई 1 इंच पे ही देना है। एक सूता भी कम ज़्यादा नहीं लेना यहाँ से। फिर कितना भी डीप गला आप बनाओगे तो आपके आर्म होल में झोल भी नहीं आएगा और ना फुग्गा बनेगा। हो गई ये कटिंग। अब देखिए मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको ब्लाउज़ पे बताती हूँ कि हम फ्रंट में क्या गलती करते हैं जिससे हमारे बैग में चूड़ी बनती है, झोल आता है। अब मैं आपको सिले हुए ब्लाउज़ पर बताती हूँ कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। तो चलिए अब मैं सिले वाले ब्लाउज़ पे भी आपको दिखाऊंगी। ये तो मैंने आपको 2 प्रॉब्लम बता दी है। इसका आपको कटिंग करते टाइम ध्यान रखना है। तो कभी भी आपके किसी भी ब्लाउज़ में आप कोई भी बना रहे हो तो उसमें नहीं आएगा रिंकल, आपका आर्म होल की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और सिलाई भी सीधी आएगी। ये ब्लाउज़ में आपको बताती हूँ मैं कि हम लोग क्या गलती करते हैं। ये मेरा कटोरी वाला ब्लाउज़ है। अब देखिए हम लोग फ्रंट में क्या गलती करते हैं जिससे फुग्गा बनता है और रिंकल्स आते हैं आर्म होल में। ये देखिए ये 2.5 इंच है सिला हुआ। जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये चीज़ जब हम कटोरी के साइड वाला लेते हैं तो 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं कटोरी ब्लाउज़ कट करते टाइम, और इस सिलने के बाद 2.5 इंच है, मतलब इसमें कपड़ा ज़्यादा ले लिया इसलिए यहाँ पे चूड़ी बन रही है। ये सिलने के बाद 1.5 इंच आना था या 1.25 आता, 2.5 नहीं आता क्योंकि हम तो कटिंग करते टाइम ही इसको 2.5 इंच लेते हैं। 2.5 इंच पे कटिंग होती तो आधा इंच कटोरी में चले जाता, आधा इंच आर्म होल में चला जाता, तो हमारे पास 1.5 इंच या 1.25 इंच का बचता बस। मगर ये 2.5 इंच बच रहा है, मतलब इसकी कटिंग हमने सही से नहीं की है, इसीलिए इसमें झोल आ रहा है। बहुत सारा कपड़ा हमने इसमें जो है छोड़ दिया है, हमने इसकी कटिंग ठीक से नहीं की। कटिंग पे ये 2.5 इंच का लेते हैं हम लोग और सिलने के बाद ये 1.5 या 1.25 आता, उससे ज़्यादा नहीं आता, पर ये 2.5 आ रहा है क्योंकि इसमें कपड़ा हमने ज़्यादा ले लिया। यहाँ पे हमने कटिंग ठीक से नहीं की, इसलिए ब्लाउज़ में रिंकल आ रहा है और झोल आ रहा है। ये देखिए 8:30 9:15 के करीब इसका आर्म होल आ रहा है। इसका चेस्ट साइज, जो भी हमारा चेस्ट साइज होता है उससे हम आधा इंच कम करके और आर्म होल की गोलाई दे देते हैं और आस्तीन की कटिंग हम ऐसे करते हैं जो भी हमारा चेस्ट साइज रहता है। ये देखो यहाँ पे ज़्यादा हमने ले लिया है, बना हुआ 2.5 आ रहा है, जबकि कटिंग में ये एरिया हम 2.5 इंच लेते हैं। कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग में यहाँ आना था हमारा सिल के। तो एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम लोग कटिंग सही से नहीं करते हैं और हमने ये ज़्यादा ले लिया ये वाला पोर्शन, इसलिए हमारे ब्लाउज़ में रिंकल आ रहे हैं और झोल आ रहा है, हमारे सीधी सिलाई भी नहीं आ रही है ब्लाउज़ में, ये प्रॉब्लम से। अब इस तरफ मैं आपको बैक साइड से बता रही हूँ कि यहाँ पे रिंकल क्यों आते हैं, झोल क्यों आ रहा है। ये देखो ये ब्लाउज़ में आर्म होल की जगह टाइट हो रहा है और रिंकल तो नहीं आ रहा इसमें, लेकिन टाइट हो रहा है। ये देखो ये बैक साइड का हमारा 2.5 इंच है और सामने का शोल्डर जो हमारा है वो ये वाले ब्लाउज़ का 2 इंच है, मतलब दोनों शोल्डर बराबर नहीं है। पीछे का शोल्डर आगे के शोल्डर से आधा इंच बड़ा है। ये देखो पीछे का 2.5 ले लिया है मैंने और सामने से ये 2 इंच है। ये गलत प्रोसेस है बनाने का, ये दोनों बराबर होना था। तो ये हमारा तीसरा कारण हमको पता चल गया कि पीछे क्यों रिंकल आते हैं और सामने हमारी कटिंग अच्छे से आर्म होल की नहीं हुई इसलिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कटिंग की हमको स्लीव्स की कटिंग कैसे करना है कि हमारे ब्लाउज़ में रिंकल ना आए। तो स्लीव्स की कटिंग आप लोग देख लीजिए, सामने फ्रंट की जो हम आधा इंच पे गोलाई देते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।
उसमें हम गलती करते हैं। ये देखो मैंने 7 इंच पे लगाया, 7.5 पे लगा लिया है निशान, क्योंकि मेरा जो चेस्ट साइज़ है वो 8 इंच है। हमारा जो भी चेस्ट साइज़ होता है उससे हम आधा इंच कम करके आस्तीन की लंबाई चौड़ाई ले लेते हैं। आस्तीन की लंबाई मुझे 6 इंच रखना है, तो आधा इंच मैंने सामने छोड़ दिया है फोल्डिंग के लिए और आधा इंच मैं यहाँ बैक में छोड़ दूँगी, जिसमें हम सिलाई में चला जाएगा ये। अब देखिए नीचे से मैं 2.5 इंच पे इसको डाउन कर लूँगी। 2.5 इंच पे मैं यह निशान लगा ले रही हूँ। ये दोनों तीनों कारण ही होते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्लाउज़ में रिंकल आते हैं। और 6 इंच में यहाँ से गोलाई ले रही हूँ। और अब मैं स्लीव्स की कटिंग करके आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि स्लीव्स छोटी बड़ी क्यों हो जाती है और सीधी सिलाई ब्लाउज़ में क्यों नहीं आती है। ये वाला प्रॉब्लम भी आपका मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हूँ, तो आप आखिरी तक के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप इन सब टेक्निक का उपयोग करती हैं अपनी सिलाई में तो आपके रिंकल भी नहीं आएगा, आर्म होल में झोल भी नहीं बनेगा और आपकी स्लीव बड़ी छोटी नहीं होगी। ब्लाउज़ की फ़िटिंग देते टाइम, जॉइंट करते टाइम बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि जॉइंट करते टाइम आस्तीन छोटी बड़ी हो जाती है, ब्लाउज़ की सिलाई सीधी नहीं आती है फ़िटिंग के टाइम पे। तो वो प्रॉब्लम भी क्यों आती है मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रही हूँ। आस्तीन छोटी बड़ी होना और हमारी सीधी सिलाई ना आने का कारण ये होता है बहनों कि जब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तब हम उसकी जो मार्जिन होती है वो कम ले लेते हैं। 1 इंच 1.5 इंच हमारे पास जितना कपड़ा होता है हम उसकी मार्जिन ले लेते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। अगर हमने ब्लाउज़ में 2 इंच की लूजिंग ली है तो हमको आस्तीन में भी 2 इंच की ही लूजिंग लेना है। यहाँ पे देखिए, और अगर हमने ब्लाउज़ में 1.5 इंच की लूजिंग ली है तो स्लीव में भी हमको 1.5 इंच की ही लूजिंग छोड़ना है, मार्जिन छोड़ना है। अगर हम मार्जिन इसमें 1.5 इंच और ब्लाउज़ में 2 इंच छोड़े होंगे तो आस्तीन छोटी बड़ी हो जाएगी और सीधी सिलाई नहीं आएगी। अभी मैं इसकी कटिंग करके ब्लाउज़ का जो आर्म होल उस पर रख के आपको दिखाऊंगी कि हमको कैसे नापना है जिससे हमारी सिलाई सीधी आए, फिटिंग करते टाइम आस्तीन बड़ी छोटी ना हो। और जो हमारी स्लीव्स है उसकी गोलाई भी ये देखो आधे इंच पे देना है हमको। पहले सेंटर निकाल के और आधे इंच पे हमको इसकी गोलाई दे देना है स्लीव्स की। इसकी प्रॉपर कटिंग करके और फिर हम आर्म होल पे रख के देखेंगे कि हमारी स्लीव सही कटी है कि नहीं। स्लीव्स की कटिंग हमारी सही होगी तभी हमारे आर्म होल में प्रॉब्लम नहीं आएगा और हमारी सिलाई सीधी आएगी और फिटिंग भी हमारी अच्छी आएगी। मैं कट लगा ले रही हूँ ताकि हम दोनों कट को एक दूसरे के ऊपर रख के नाप सकें। यहाँ मैंने जो ब्लाउज़ में 2 इंच मार्जिन छोड़ी है तो मैंने आस्तीन में भी 2 ही इंच छोड़ी है। यहाँ हमको कम ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है, जितना ब्लाउज़ में है उतना ही हमको स्लीव में मार्जिन रखना है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी स्लीव्स और ये हमारा आर्म होल, इसकी सिलाई जो कट मैंने लगाया वो मैच हो रहा है कि नहीं ये भी देखते हैं हम लोग। ये देखिए ये पूरा हमारा, ये देखो ये कट से कट हमारा मैच हो गया। ऐसे ये मैच होना चाहिए हमारा कट, और जितनी हमारी मार्जिन है उतनी ही हमारी आस्तीन की मार्जिन रहेगी तो उसमें खड़ी सिलाई आराम से आ जाएगी, फिटिंग भी बहुत अच्छी होगी। ये देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आपके काम आया कि नहीं आया। और देखिए रिंकल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तीनों ट्रिक आप ज़रूर यूज़ करना तो आपके ब्लाउज़ में कभी भी ना झोल आएगा ना रिंकल आएगा, फिटिंग आपकी बहुत अच्छी बैठेगी ब्लाउज़ की। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका पहले वाला जो ब्लाउज़ है जो अभी आपने सिला है उसको बिना खोले हम उसके रिंकल्स की प्रॉब्लम को कैसे निकाल सकते हैं और उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही काम की ट्रिक्स और सिलाई से रिलेटेड ट्रिक्स आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।